नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और देख सकते हैं आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से करनाल में नेशन वाइड मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। किसानों को क्या क्या बेनिफिट्स बैंक दे रहा है उसको लेकर एक विशेष जानकारी, एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, जहां पर देख सकते हैं जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक किसानों को क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, जिसकी किसानों को भी जानकारी नहीं है, उसको लेकर एक विशेष कार्यक्रम देख सकते हैं करनाल के मंगल सेन सभागार में रखा है। जो मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचे हैं, उन्हें भी देख सकते हैं पौधा देकर और साथ ही शॉल उड़ाकर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नेशन वाइड मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच जो है वो प्रोग्राम जो है वो खास तौर पर किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रखा गया है। क्या कुछ बेनिफिट जो बैंक है वो किसानों को दे रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता किसानों में है, उसको लेकर ये खास तौर पर प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो आज देख सकते हैं करनाल में रखा गया है। करनाल के मंगल सेन सभागार में देख सकते हैं जो बैंक के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, उनका भी देख सकते हैं इस वक्त जो स्वागत है वो किया जा रहा है शॉल उड़ाकर। और देख सकते हैं पौधा देकर जो पहुंचे हैं उनका भी इस वक्त स्वागत जो है वो किया जा रहा है। आज का ये विशेष आयोजन हमारा कृषि ऋण को प्रोत्साहित करने हेतु हमने आउटरीच कैंप रखा है यहाँ पर करनाल की धरती पर। और ऐसा आयोजन हमारा पूरे भारत देश में सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में कृषि ऋण के संवर्धन के लिए, कृषकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए इस तरह के हम शिविर का आयोजन करते रहते हैं। और आज हम यहाँ पे ऐसा आयोजन आप कर रहे हैं। जैसा आपने बाहर देखा होगा, हमारे 5 स्टॉल अलग अलग लगे हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और उनके जो निर्देश हैं, डीफ अकाउंट एक बहुत बड़ा ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी समस्या है, समस्या तो नहीं कहेंगे कि एक ऐसा बड़ा फंड है जिसमें कि लगभग 97,000 करोड़ की राशि रिजर्व बैंक के पास पड़ी, जिसके कोई दावेदार नहीं है। वो पैसा उनके उचित धारकों तक पहुंचाना है। उसके लिए सरकार का एक पोर्टल दिया गया है, उस पोर्टल का पूरा डिटेल हमने आगे दे रखा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनके विषय में हमने स्टॉल लगा रखे हैं। जैसा आपने देखा, कभी हमने अपने उद्बोधन में भी लोगों को प्रेरित किया। और भी जो सरकार की योजनाएं हैं, इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, मछली पालन के लिए ऋण जो है, डेयरी के लिए, और यहाँ पे राइस मिल का बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा उद्योग है, उनके लिए भी हम विभिन्न हमारे पास योजनाएं हैं। और इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रेट हमारे पास है जो हम लोग को दे रहे हैं। तो उनसे भी हमारा कल साक्षात्कार हुआ, काफ़ी विस्तृत विवरण हमारा चर्चाओं से हुई। कुछ उनके सुझाव भी हमारे पास आए, उन्हें भी हमने लिया और डेफिनेटली उस पर हम काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आयोजन भारत सरकार के जो निर्देश हैं या जो उनके लक्ष्य हैं 2047 में आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और आत्मनिर्भरता तभी आ सकती है जब कृषि क्षेत्र का इसमें सक्रिय सहभागिता हो, जब हमारे किसान भाइयों का इसमें पूरा योगदान हो। और इसी कड़ी में आज हम यहाँ उपस्थित में हैं, हमारे किसान भाइयों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, उनसे सहयोग मांगने के लिए कि उनकी इस विकास यात्रा में, उनके इस प्रयास में हम उनके भागीदार हैं। कृषि लोन सर कितने तक किसानों को मिल जाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, कुछ लोग जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें लाभ रहेगा, बेनिफिट। देखिए, हमेशा देने वाले की कोई सीमा नहीं रहती है, लेने वाले की क्षमता को हमसे कितना ले सकता है। कृषि ऋण 10,000 से शुरू करके किसानों को हम लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, फूड प्रोसेसिंग हम 100 करोड़ के लोन भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पास राइस मिलर हैं, यहाँ पे 300, 400, 500 करोड़ के भी उद्यमी हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं। सवाल ये नहीं कि उनकी सीमा कहाँ तक है। ब्याज दर भी जो है किसानों की, जैसे मिलता है कृषि ऋण में हमारे KCC 7% से स्टार्ट करके 9% के आसपास में, 7 से 9% के बीच में, या अगर आप मासिक रूप से देखें तो 0.9%, जो कि किसी NBFC ने सबसे बहुत कम होती है, तो उस दर पे उपलब्ध है। बस एक ही ध्यान रखना है कि लोगों को अपने किस्तों को समय से पटाना है, खाते में लेन देन करना है। अच्छी नीयत से अगर आप कार्य करेंगे, बैंकों के पास आएंगे, तो बैंक निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, टुडे I am E. Ratan Kumar, Executive Director from Central Bank of India. As part of our program for outreach in terms of agriculture and allied activities, हम लोग नेशन वाइड कैंपेन कर रहे हैं। दिस इज़ अक्रॉस ऑल माई 14 zones and 91 regions we are doing it today. And आज का दिन में भी इन द 5 states अंडर चंडीगढ़ जोन हम लोग ये आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। And this is going to be a great success. By this we wanted to promote and inform the public that bank is coming to their need
whenever they require, and we wanted to support them for all their endeavors. Thank you. जैसे कि सर ने बताया कि हम ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम करें, उसी कड़ी में मेरा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल आज मेरी पूरी 45 ब्रांचेज ने जो ये कैंप में भागीदारी कर रही है, और आज हम 35 करोड़ के लोन यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 195 करोड़ की लीड अभी तक हमको इस कैंपेन पीरियड के दौरान मिली है, और उसको भी हम जो है बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। करनाल में सर सेंट्रल बैंक कहाँ मिल जाएगा, कहाँ किसान पहुँच सकते हैं जानकारी के लिए? करनाल प्रॉपर में मेरी 4 ब्रांच है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 13 ब्रांचें है। कैथल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेरी 7 ब्रांचें है। कुरुक्षेत्र में मेरी 10 ब्रांचें है। सिरसा में 7 है, और पानीपत में 8 ब्रांचें हैं। ऐसे मेरी 45 ब्रांचें जो है करनाल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसमें पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है, और हम यहाँ से राइस मिल के लिए हमारा जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल क्लस्टर बनाया हुआ है, तो वो राइस सेलर्स के लिए हमारा विशेष स्कीम भी है। एक साथ सर बोलना चाहेंगे सर? मैं बैंक से इतर भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्था है, वहां से आया हूं। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, गत दिनों जो समाचार मिला है कि गेहूं में इस वर्ष 1200 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है। ऐसे ही धान का प्रोडक्शन जो हुआ है वो 1500 लाख टन से ऊपर हुआ है। तो न सिर्फ खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा, बल्कि उसके साथ साथ उद्यमिता के लिए भी आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और हमारे बैंक के साथी जो हैं वो ऋण दे रहे हैं, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसका प्रसंस्करण करें। सिर्फ किसी उत्पाद को पैदा कर लेना और बेच देना, उसमें बहुत सारे चीज़ें नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका प्रसंस्करण करें, वैल्यू एडिशन करें, और उसमें एक तरह से रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा लाभ भी मिलेगा किसानों को। इसीलिए आज हम एकत्रित हुए यहाँ पर। जी सेंट्रल बैंक में खाता था भाई का, बंद तो मालूम था जी इसका खाता। अच्छा, हाँ, फिर बैंक वालों ने बताया था। क्या पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम मिला है? हाँ जी। कितने का क्लेम मिला? 2 लाख का जी। 2 लाख रुपए का। आपको पता था 2 लाख रुपए का क्लेम है? नहीं जी, बाद में कापी दिखाई दी। ये बैंक ने ही बताया आपको? हाँ जी। मतलब फायदा ही हुआ है, बैंक हाँ ने जी। छुपाया नहीं है। ना जी छुपाया नहीं है। कहाँ से आते हैं आप? इंद्री जी। हाँ जी। माता जी की डेथ हो गई, सब बीमा पैसे लेने गए थे सर, बैंक में गए थे। बैंक वालों ने बताया उस दिन आपके 20 रुपये कटने के। अच्छा, इस बेनिफिट के बारे में आपको नहीं पता था? नहीं, बैंक वालों ने बताया सर। बैंक ने बताया? यस सर। कितने का आपको क्लेम मिला? 2 लाख का मिला है सर। बैंक वालों ने बताया योजना आई हुई है ऐसे, तो बैंक वालों को पैसे कटते थे खाते से 20 रुपए? हाँ 20 रुपये कटते थे हर महीने? साल में एक बार। ठीक।